नमस्कारांस्ततः कुर्यात् साष्टांगं विधिवत् पुमान् ततः पुष्पांजलिर्देयो मंत्रेणानेन भक्तितः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। गुरुवार के कार्यक्रम में दो सिद्धांत बताऊंगा जो देवगुरु बृहस्पति और सूर्य से संबंधित होंगे। मैं अगर चाहता तो इन्हें अलग अलग विषयों में अलग अलग कार्यक्रम में लेकर आ सकता था, पर ये दोनों ही सिद्धांत बड़े अनूठे हैं और आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा ये जान करके जो मैं आज के कार्यक्रम में बताने वाला हूँ। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखें, जय श्री कृष्ण निश्चित रूप से लिखें। आपको साथ में शिव पुराण की बात भी समझ में आती है, बताता हूँ। और इसके अतिरिक्त लाइव आता हूँ मैं रात्रि 8:15 शनिवार को, और सीधे कार्यक्रम पे आपको लेके आता हूँ। बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति, बहुत सावधानी से, आप लोगों में से कुछ लोगों को तो बड़ा ही अजीब लगेगा, पर देवगुरु बृहस्पति जिस भी ग्रह के साथ युति में जाते हैं, चाहे वो सूर्य हो, चाहे मंगल हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे बुध हो, चाहे शुक्र हो, ये जितने ग्रह में से किसी भी ग्रह के साथ अगर वो युति में हैं, मतलब साथ में बैठे हैं, तो वो उस दूसरे ग्रह के कारक क्षेत्रों को नष्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और अगर गुरु वहाँ बलवान होके बैठे हैं तो ये अधिक मात्रा में बैठने वाले ग्रह के कारक क्षेत्रों को नष्ट लगभग कर देते हैं। ये सिद्धांत हो गया। अब इसको समझते हैं कि कैसे, तो ये चीज़ें काम कैसे करेंगी। तो मान लीजिए किसी जातक की कुंडली में 4 नंबर की राशि बनी है और देवगुरु बृहस्पति वहीं बैठे हैं, किसी भी भाव की बात करते हैं, और वहीं पे साथ में मंगल बैठ गए या बुध बैठ गए, कोई एक ग्रह बैठ गया, तो मंगल बैठेंगे। और देवगुरु बृहस्पति अगर बलवान होके बैठे हैं तो मंगल पराक्रम का कारक होता है, छोटे भाई का कारक होता है, तो वो इसके प्रभावों को कमज़ोर कर देंगे। कौन? तो देवगुरु बृहस्पति। अब बुध के साथ अगर बैठेंगे तो बुध बुद्धिमता के कारक होते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अगर बुध के साथ युति में हैं तो ये बुद्धिमानी में जातक को कमज़ोर कर देंगे, या उसकी चपलता कई बार कमज़ोर होगी, उसका व्यापारिक नेचर कमज़ोर होगा, उसके मित्रों से उसको नुकसान होगा, उसके कारक क्षेत्रों को नष्ट कर देते हैं। वैसे ये ज्ञान के कारक होते हैं, सुख के कारक होते हैं, पर अगर वो उस ग्रह के साथ युति कर लेते हैं तो उसके कारक क्षेत्रों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा, अगर गुरु सामान्य बैठे हैं, मान लीजिए 8 नंबर की राशि में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और युति में अगर कोई दूसरा ग्रह हो गया, जैसे मंगल, जैसे बुध, जैसे शुक्र, जैसे चंद्रमा, जैसे सूर्य, तब ये इनके कारक क्षेत्रों को कमज़ोर नष्ट करेंगे, पर करेंगे जरूर। कम नष्ट करेंगे पर करेंगे जरूर। हो सकता है कि भाई हो सकता है कि उनका सुख कभी कभी कम मिले। जैसे अगर बुध हैं तो व्यक्ति बुद्धिमान भी होगा पर तीव्र बुद्धिमान नहीं होगा, बुद्धिमत्ता उसकी थोड़ी कमज़ोर होगी। अगर शुक्र बैठे हैं तो उसको सांसारिक सुख मिलेगा पर सामान्यतया थोड़ा कम मिलेगा। उदाहरण से यह बात को समझना होगा। अगर चंद्रमा बैठे हैं तो उसको मनोरोगी नहीं बनाया जाएगा, पर वो सामान्यतः थोड़ी बहुत चिंताओं से ग्रसित रहने वाला इंसान होगा। अगर सूर्य बैठे हैं तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमजोरी नहीं होगी, पर उतना आत्मविश्वासी नहीं होगा जितना कि सामान्य व्यक्ति होता है या किसी व्यक्ति के अंदर होता है। तो अगर ये गुरु बैठे हैं तो ऐसा, अगर पूर्णतया बलवान होके बैठ गए, मतलब उच्च के बैठे हैं, तब तो ये पूर्णतया उस ग्रह के कारक क्षेत्र को नष्ट कर देते हैं। आप ये बात समझ रहे होंगे। ये गुरु को लेकर के सिद्धांत था। दूसरा सिद्धांत जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो सूर्य को लेकर के बताने वाला हूं। बहुत एक लाइन की बात है, बड़ी मार्मिक है। सूर्य जिस भी भाव में बैठे हैं आपकी कुंडली में, उस भाव से ठीक 7वें भाव में जो भी ग्रह बैठा है इसका बल बढ़ा देते हैं। बात है कि नहीं बात? आप लोग अभी तक शुक्र के बारे में जानते थे, मैंने बुध के बारे में बताया था, पर यह बात जो आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि सूर्य जहां बैठते हैं उसके ठीक 7वें भाव में बैठे ग्रह का बल बढ़ा देते हैं। यहां उसके आसपास बैठे ग्रहों का बल सूर्य कमजोर कर देते हैं, पर उसके ठीक 7वें भाव में बैठा ग्रह अपना बल वृद्धि कर लेता है। इसका अर्थ है कि आपकी कुंडली में सूर्य जहां कहीं बैठे हैं उसके ठीक 7वें घर में अगर चंद्रमा बैठे हैं, मंगल बैठे हैं, बुध बैठे हैं, गुरु बैठे हैं, शुक्र बैठे हैं, शनि बैठे, कोई भी ग्रह बैठा है, सूर्य से 7 में बैठा है तो उसका बल बढ़ जाएगा।
शुक्र क्या करते हैं, उसके दूसरे भाव का बल बढ़ाते हैं। शुक्र जहां बैठते हैं उसके दूसरे भाव मतलब अगले भाव का बल बढ़ाते हैं, है ना। बुध क्या करते हैं, बुध अगर जहां बैठेंगे उसके पिछले भाव का बल बढ़ाते हैं, है ना। और उसी तरीके से सूर्यदेव जहां बैठते हैं उसके ठीक 7वें भाव में जो ग्रह बैठेगा उसका बल बढ़ा देंगे। ग्रह बैठना चाहिए, भाव खाली नहीं होना चाहिए, भाव की रिक्ति नहीं होगी, भाव बैठा हो उसमें कोई ग्रह बैठा हो, है ना। और ये दोनों जो सिद्धांत मैंने बताए हैं ये अगर आपकी कुंडली पे लागू हो रहे हैं तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम आप समझ गए होंगे कि ये कैसे आपको प्रभावित करेंगे, मतलब अच्छाई और बुराई के रूप में। सूर्य वाली जो बात है ना वो बड़ी ही अजीब है और ये बड़ी अच्छी भी है कि कई बार, जैसे मैंने अपनी कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम में ये बहुत बार बात बताई है कि सूर्य के ठीक सामने अगर चंद्रमा बैठ जाते हैं तो कई बार व्यक्ति अपनी बुद्धि का, अपनी क्षमता का, अपनी संपत्ति का 100% लाभ नहीं उठा पाता है। परंतु अगर ये सूर्य और चंद्रमा आमने सामने बैठे हैं तो ये एक तरफ जहां इनके बल को कमजोरी देंगे वहीं चंद्रमा के बल की वृद्धि भी हो जाएगी, क्योंकि सूर्य के जस्ट सामने बैठे हैं। अगर आप चंद्रमा को हटा के यहाँ पे किसी भी ग्रह की रख लें, बात मंगल को रख लें, क्योंकि सामान्यतया बुध तो बहुत ज़्यादा आगे जाएंगे नहीं, बुध तो यहाँ से मतलब ठीक सामने तो होंगे। बुध जब कभी भी होंगे या तो यहीं बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे तो यहाँ आएंगे या यहाँ तक आएंगे, इससे ज़्यादा तो दूर उधर जाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी परिक्रमा पथ ही वैसी है। पर सूर्य के सामने मंगल हो, शुक्र भी नहीं जाएंगे, तो कौन बचेंगे, मंगल बचेंगे, बुध बचेंगे नहीं, शुक्र बचेंगे और शनि बचेंगे, गुरु बचेंगे। इतने सारे ग्रह अगर सूर्य से ठीक सामने बैठे हैं तो ये स्थिति को बढ़ा देते हैं, उस ग्रह के फल करने की प्रगति बढ़ा देते हैं। क्लियर है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, संपूर्ण तरीके से भगवान की पूजा कर लेने के बाद, भगवान भोलेनाथ की पूजा कर लेने के बाद उनकी आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आधी मतलब पूजा कैसे करनी है, शिव जी की पूजा कहाँ से करनी है। शिव जी की पूजा करते समय, शिवलिंग की पूजा करते समय आपका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, जहां उनकी जलहरी निकलती है, जहां से जल डालने पे जल निकलता है उसे जलहरी कहते हैं, अर्घा जिसे सामान्य हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में कहा जाता है। तो आप उत्तर दिशा में हैं, मान लीजिए अगर ये शिवलिंग है ऐसे, तो ये उत्तर दिशा में आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ से आप जल भगवान पे अर्पित कर रहे हैं, तो यहाँ से आप उठेंगे और यहाँ तक आएंगे। जलहरी अगर ये है आप इसको पार नहीं करेंगे। शास्त्र में बात आई कि जो व्यक्ति जलहरी पार कर लेता है भूल से भी, उसके तत्काल सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र में बात है कि जो व्यक्ति जलहरी पार कर लेता है उसके तमाम प्रकार के दुख और रोग और शोकों से वो तुरंत भर जाता है। बहुत पाप होता है जलहरी पार करना। अगर जलहरी के ऊपर पत्थर हो, लकड़ी हो, कुछ बिछाया हुआ हो, कुछ किसी चीज़ से वो ढका हुआ हो, तब आप उसे पार कर सकते हैं, अन्यथा फिर भी शिव जी की आधी परिक्रमा ही होनी चाहिए। दूसरा कि किसी भी अवस्था में आप चाहे जैसे भी हो, शिव जी की परिक्रमा के साथ साथ साष्टांग प्रणाम तो आवश्यक रूप से करना चाहिए। भगवान ने बात क्या लिखी कि तीर्थ कोटि सहस्त्राणि तीर्थ कोटि शतानि च महादेव प्रणामस्य कलाम नारहन्ति षोडशीम। जो व्यक्ति भगवान शिव के मंदिर में जाकर के साष्टांग प्रणाम करता है उसके कलाम नारहन्ति षोडशीम, उसके 16 जन्म पीछे के पुण्य जागृत होते हैं और पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ भी वही बात लिखी है, नमस्कारांस ततः कुर्यात साष्टांगम विधिवत पुमान। विधिवत जो भगवान शिव के सामने साष्टांग प्रणाम करता है, ततः पुष्पांजलिर्देयो मंत्राणेन भक्तितः, और पुष्पांजलि देता है, हे भगवान मैंने जैसे भी आपकी पूजा की है, जो भी मेरे मन बुद्धि चित्त में जैसे भी आया है, मैंने बड़ी ही खराब तरीके से आपकी पूजा की है, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि मुझे आपकी पूजा कैसे करनी है, मैं तो महान पतित हूँ, महान जितना दोष है सब आप मेरे ही अंदर डाल दिए हैं, सारा कष्ट मुझे ही है, सारी जो है वो सारा संसार का सारा कमज़ोर पक्ष मेरे साथ है, पर फिर भी मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ। अपने आप को नितांत एकदम कमज़ोर और पतित बना लीजिए उनके सामने, क्योंकि आप उनके सामने अपनी प्रशंसा कर नहीं सकते। प्रशंसा के योग्य एकमात्र भगवान ही होते हैं, बाकी तो किसी की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, है ना। इस वजह से इतनी सारी बातें हैं, सोचा आपको बता दूं। तब तक के लिए
बहुत बहुत नमस्कार।